सरकाघाट के गोपालपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन हो गया। पंडित आचार्य विनोद आनंद केशव ने कहा कि सुदामा बाल सखा अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। जैसे ही भगवान कृष्ण को पता चला कि उनके मित्र सुदामा आए हैं, वे खुशी से फूले नहीं समाये। वे दौड़ते हुए अपने मित्र को लेने के लिए दरवाजे तक पहुंच गए और अपने बाल सखा सुदामा को गले लगा लिया। पंडित विनोद आनंद केशव ने श्री कृष्ण और सुदामा से के मिलन, सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन किया। सुदामा बहुत दिनों के बाद द्वारिका आए। उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें जबरदस्ती भेजा गया था। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। बहुत दिनों के बाद दो मित्रों का मिलना और सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण की उदारता का वर्णन भी किया गया है। किस तरह से उन्होंने मित्रता धर्म निभाते हुए सुदामा के लिए उदारता दिखाई, वह सब किया जो एक मित्र को करना चाहिए। साथ ही में उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा की आपस की नोकझोंक का भी बड़ी ही कुशलता से वर्णन किया। द्वारिकाधीश, द्वारिका का अधिपति राजा, और आपकी ये दशा है। देखिए, एक मित्र का धर्म बनता है भैया। कभी मित्र पर संकट आए, कभी मित्र पर कोई विपत्ति आए, कभी मित्र की दशा ठीक ना हो। सच्चा मित्र कौन है? जो बिना कहे महाराज अपने मित्र के साथ संबल बन करके, जो है सहयोगी बन करके खड़ा हो जाए। यदि आप किसी के मित्र हो तो इस बात की प्रतीक्षा मत करना कि कभी मित्र पर कोई संकट आए तो आकर के गिड़गिड़ाए, हमसे अनुनय विनय करे कि महाराज कुछ मदद कर दीजिए, मेरा कुछ सहयोग कीजिए। नहीं, सच्चा मित्र है जो विपत्ति के समय में अपने मित्र के साथ बिना कहे खड़ा हो जाए। बोलो गोविंद भगवान की। और स्वामी द्वारिकाधीश जैसे आपके मित्र हैं, सखा हैं, और हमारे घर की ये दशा है कि एक समय भर पेट भोजन भी खाने को नहीं मिलता है। यह तो उचित नहीं, यह तो ठीक नहीं। और मैंने तो ये सुना है कि वो तो महाराज इतना दयालु है, इतना भक्त वत्सल है कि एक बार कोई उसका नाम मात्र भी ले लेना तो घर की सारी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। कि द्वारका के गए हरि दरिद्र हरेंगे जरूर, क्योंकि वो तो लक्ष्मीपति है महाराज। और लक्ष्मीपति किसी के मित्र हो और उनके घर में लक्ष्मी का भाव हो, ये तो होना नहीं चाहिए। इसलिए नाथ, द्वारिका के नाथ तो अनाथन के नाथ हैं। अरे वो तो उन सबके मित्र हैं, उन सबके सहयोगी हैं जिसका संसार में कोई ना हो। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान कहते हैं कि भैया इस संसार में जिसका कोई ना हो, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। उन्हें मैं अपनाने वाला हूं, उन्हें मैं अपनाया करता हूं। संसार में देखने में तो यह आता है कि बड़े लोग छोटों से संबंध तोड़ देते हैं। कभी कोई महाराज जो कोई संकट में आ जाए, जिसका धन ऐश्वर्य सब लुट जाए, छीन जाए, तो कहते ऐसे लोगों से, दीनहीनों से तो संसारी अपना रिश्ता ही तोड़ देते, नाता ही तोड़ देते हैं। भगवान कहते भैया जिसे संसार में सबने त्याग दिया हो, जिसे ये लगता हो कि संसार में कोई हमारा अपना नहीं, वो मेरी शरण में आ जाना, मैं उन्हें अपनाता हूं, क्योंकि मैं अनाथन का अनाथ हूं। जो अपने आप को अनाथ समझते हो उन्हें मन निराश होने की आवश्यकता नहीं। भगवान कहते उन्हें अपनाने वाला मैं हूं। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज सुशीला ने बड़े दिनों बाद विनती की, महाराज वो तो बड़े दीन है, वो तो बड़े भक्त वत्सल है, वो तो बड़े दयालु है, कृपालु है, वो तो बड़े उदार चेत हैं। इसलिए हे नाथ, एक बार अपने मित्र से मिल करके आइए, एक बार अपने मित्र के पास जाकर के आइए। सुदामा जी ने सुना तो सुशीला से कहने लगे, सुशीला मुझे ही बता रही कि मेरा मित्र कैसा है, कौन है? अरे सारे जगत को मैं बताता फिरता हूँ। ब्राह्मण उपदेश देते हैं ना, ब्राह्मण कथा करते यही तो बताते कि भगवान कैसे हैं, उनका स्वभाव क्या है, उनका स्वरूप क्या है, वो किया क्या करते हैं। सुदामा जी कहते हैं, अरे सुशीला शिक्षक हो सगरे जग को तुम, मौके कहाँ देती हो शिक्षा। जय हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कुठेड़ा बिलासपुर से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।